प्रेस लॉर्ड सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको को स्वागत करता हूँ। और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 4 और वर्स 8 से लेकर वर्स 10 तक। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपना भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। परमेश्वर की आंखें सदैव धर्मी की ओर लगा रहता है। चाहे हम जो कुछ भी हो छुपाएं, क्या परमेश्वर उसको नहीं जानता? परमेश्वर जानता है, सब कुछ वो देखता है, सब कुछ उसमें उसको मालूम रहता है। और यहाँ पर दो भाई की बात हो रही है, एक के नाम कैन है, दूसरा हाबिल है। ये दोनों किसका पुत्र थे? कि ये दोनों आदम के पुत्र थे। और इसमें क्या हुआ कि एक का भाई का भेंट परमेश्वर ने ग्रहण किया, दूसरा का भेंट वो नहीं ग्रहण कर पाया। जैसे हाबिल का भेंट ग्रहण किया गया और कैन का भेंट वो ग्रहण नहीं किया, क्योंकि कैन का जो काम बुरा था, इसलिए परमेश्वर उसका भेंट ग्रहण नहीं कर पाया और हाबिल का भेंट ग्रहण किया गया। इसमें कैन बहुत क्रोधित हुआ और वो अपने भाई को घात करने के लिए बैठा, और वो घात भी कर दिया, उसका वो खून कर दिया। और जब वो खून कर दिया तब परमेश्वर ने उसको पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? लेकिन यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है? अपने गुनाह को वो कबूल नहीं कर रहा है, अपनी गलती को वो नहीं मान रहा है। और वो परमेश्वर को वो क्या कर रहा है? आर्गुमेंट कर रहा है, क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूँ? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हाँ, हाबिल तो मर गया, लेकिन उसका खून वो क्या चिल्लाकर दुहाई दे रहा है कि मेरा न्याय कर दो। और परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारा 3 चीज रहता है, एक तो हमारा बॉडी, दूसरा हमारा प्राण, तीसरा हमारा स्पिरिट। ये तीनों चीज है। बॉडी जो मिट्टी में परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन जो प्राण रहता है, जो लहू में प्राण रहता है, और जो स्पिरिट है उसका मतलब कि उसका अंत नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो प्राण है वो चिल्लाकर परमेश्वर की दुहाई दे रहा, जो खून है। और यहाँ पर हाबिल ने अपना जो परमेश्वर को जो भेंट ग्रहण किया था, उस भेंट को वो परमेश्वर को जो भेंट दिया था उसको परमेश्वर ने ग्रहण किया। यानी हाबिल एक अच्छा मनुष्य था, वो भला काम करने वाला मनुष्य था, परमेश्वर की दृष्टि में वो अनुग्रह प्राप्त मनुष्य था। और ऐसे मनुष्य को जो धर्मी है, उस मनुष्य की हत्या की गई, और यहाँ पर उसके लहू चिल्लाकर दुहाई दे रहे हैं कैन के विरुद्ध। और कैन को परमेश्वर ने पूछा, लेकिन कैन अपने गुनाह को मानने के लिए तैयार नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है, हम कुछ करते हैं और उसको हम अपने पाप को छुपा सकते हैं। क्या हम परमेश्वर को कुछ छुपा सकते हैं? क्या परमेश्वर कुछ नहीं जानता? परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारे भीतर और बाहर वो अच्छी तरह से जानता है। चाहे हम पाप करें, चाहे हम भले काम करें, उसकी दृष्टि में हम सदैव उसकी दृष्टि में उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं। हम जो कुछ भी करें, चाहे पाप हो चाहे भले काम हो, हम उससे छुपा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर कैन आर्गुमेंट कर रहा है प्रभु के ऊपर, और परमेश्वर ने क्या कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। वो न्याय परमेश्वर है, उसका वो न्याय करेगा, और यहाँ पर न्याय भी करता है। कैन को वो क्या बताता है? वो मतलब कि उसका सजा वो बताता है। लेकिन यहाँ पर कैन के लिए एक मौका था कि अपने गुनाह को वो कबूल करता, प्रायश्चित करता और परमेश्वर की ओर मन फिराता। तो काश परमेश्वर उसको माफ कर देता, जैसे निनेवे की पीपल जो
बुरे काम करने वाले व्यक्ति थे। एक परमेश्वर वहाँ पर वो निनिवे को नष्ट करने वाला था, लेकिन वो भला परमेश्वर है, लेकिन एक नबी को भेजता है वहाँ पर, और उस नबी की बात को वे विश्वास करते हैं और अपने काम में जो बुरे काम था उसमें वो फेरते हैं उपवास सहित, और परमेश्वर उनके काम को देखता है जो अच्छा हो गया था, अपने डिसीजन को बदल देता है और निनिवे शहर को वो नष्ट नहीं करता। और अच्छी तरह आप जान लो कि परमेश्वर हमारा है वो भला है। अगर हम गुनाह भी करें तो उस गुनाह को अगर हम मान लें और परमेश्वर के पास सच्चे दिल से फिरें, पश्चाताप से फिरें, तो हमारा परमेश्वर माफ़ कर देता है। हमारा परमेश्वर जो वो क्या करता है कि हमारे भले काम को जब देखता है उसको वो खुशी मिलती है। परमेश्वर ये तो चाहता है कि हम भले काम करें, हम ईश्वर की तरह बने। जैसे कि और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो कौन है, प्रभु यीशु मसीह की एक चेला जो यहूदा था, प्रभु को वो सौंपा, लेकिन अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया और खुदकुशी कर दी। अगर वो खुद को माफ़ करता तो परमेश्वर उसको माफ़ भी कर देता। यहाँ पर तो ऐसा होता है कि हाबिल कैन क्या कर रहा है, प्रभु के ऊपर आर्गुमेंट कर रहा है। कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो क्या करेंगे, अपने गुनाह को वो छुपाएंगे, छुपा तो लेंगे, लेकिन कई दफ़ा आप अगर उसको गुनाह में देखोगे तो आपके ऊपर वो आर्गुमेंट करेंगे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये कर ही नहीं सकता। कई दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, कि आप अपने गुनाह को छुपा तो सकते हैं, उसको ढाँक तो सकते हैं, लेकिन उसमें आप फिर नहीं सकते। यानी उसकी जो कॉस्ट है आपको देना पड़ेगा, यानी उसकी जो जो आपने गुनाह किया है उसका भुगतान आपसे ही लिया जाएगा। इसलिए ऐसा करें कि आप अपने गुनाह से, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जो कोई भी हो, अपने गुनाह से फिरे। चाहे जो कुछ भी गुनाह हो परमेश्वर के चरणों तले आए, उसको वो मान लें और पश्चाताप करें और भले काम करें। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, आपकी दृष्टि में हम कुछ भी नहीं छुपा सकते खुदा। होने दे खुदावंद। प्रभु जी, आपके लोग प्रभु सारी पापों को प्रभु वे मान ले खुदावंद। चाहे जो कुछ भी गुनाह करें खुदावंद, वे आपकी नज़रों में आए और मान ले खुदा, और भले काम करते रहे प्रभु जी, भले काम करते रहे प्रभु जी, आपके काम करते रहे प्रभु जी। हे खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, आप छू लें खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्रभु, बुराई उनके जीवन से दूर हो, बुराई उनके जीवन से दूर हो, बुराई उनके जीवन से दूर हो। प्यारे पिता, आप बातें करें प्रभु जी, आप बातें करें खुदावंद। ये प्यारे प्रभु जी, आपकी भलाई उनके जीवन पर हो खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदा, आपकी भलाई उनके जीवन पर हो खुदावंद। हे प्यारे पिता, आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो खुदावंद, आपकी भलाई हो प्रभु जी। खुदावंद, ऐसा ना हो प्यारे प्रभु आपसे कुछ छुपाएं खुदा, कि हम कुछ भी आपसे छुपा सकते हैं नहीं प्रभु। हे खुदावंद, प्यारे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं खुदावंद। हे प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी महिमा आपके लोगों के बीच में हो खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपकी रोशनी उनके मुखों पर चमके खुदा। हे पिता, प्रभु जी, अपने गुनाह को ना छुपाए खुदावंद। प्रभु, मान ले खुदा, सरेंडर करें खुदावंद। प्रभु जी, नम्र बनाए, दीन बनाए खुदावंद। हे प्यारे पिता, आपकी महिमा उनके जीवन पर हो, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।